जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पहले के समय में जब भी आप घर के अंदर आते थे, घर के बाहर दहलीज के बाहर एक मटका या चरी होती थी। मटका नहीं होता था, एक चरी होती थी, एक लोटा होता था। आप लोटे में पानी लेते थे, चरी में से अपने पांव धोते थे और फिर घर के अंदर प्रवेश करते थे। ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, कई बहुत सारे पुराने सीरियलों में आपने भी देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता था? क्या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जो बहुत बड़ा रहस्य अपने अंदर लिए हुए है? आज वही सनातन रहस्य मैं आप लोगों के सामने रख भी रहा हूं। सनातनियों, हमारे शरीर के साथ में इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक विधा दी, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। यह वैदिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि आपका सर गर्म होना चाहिए, पेट सामान्य होना चाहिए और पांव ठंडे होने चाहिए। इसीलिए अगर हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। यही कारण है कि हम सुबह सुबह घास पर नंगे पांव टहलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नंगे पांव घास पर टहलना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह घास पर ओस होती है, ठंडी होती है, और आप जब नंगे पांव उस पर टहलेंगे तो आपके पांव ठंडे रहेंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपका शरीर का ऊर्जा का बैलेंस बनेगा। लेकिन जब हम दिन भर की प्रक्रिया के अंदर घूमते हैं, अपना काम करते हैं, कई बार शूज पहनते हैं या किसी भी प्रक्रिया के अंदर हम रहते हैं, तो हमारे पांव गर्म जरूर होते हैं। तो दिन भर की जो थकान हमारी होती है, उस थकान के बाद जब हम अपने घर में आते हैं, तो जब घर में आप आते हैं और सामान्य जल जो होता है, सामान्य तापमान का जल, यानी मटके का भी नहीं, गर्म भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है, उससे जब आप अपने पांवों को धोते हैं तो आप अपने इस पांव के तापमान को कम करते हैं और यहां से आपके शरीर के तापमान का, ऊर्जाओं का जो बैलेंस है, वो संतुलित होता है और आपकी थकान पल भर में ही समाप्त हो जाती है। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि जो लोग अगर उड़ीसा गए हैं, जगन्नाथ मंदिर गए हैं, तो आप देखिए वहां पर भी आपको पहले हाथ धोने होते हैं, उसके बाद आपको अपने पांव धोने होते हैं। पांव धोने के पश्चात फिर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही आप पांव धो करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप थके हुए हैं। आप पूरे मंदिर को घूम लेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय लगेगा। उसके बाद आप बाहर आएंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा है, आपको कोई थकान नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर भी वही विज्ञान काम में लिया गया है कि अगर आपके पांव का तापमान अगर कम है, ठंडे हैं आपके पांव, सर आपका गर्म है, तो आपका शरीर, आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए आज से एक नियम अपने जीवन में शामिल कीजिए, क्योंकि सनातन का ज्ञान विज्ञान है जिसे आपको अपने जीवन में शामिल करना है। इसीलिए जब भी आप ऑफिस से, अपने काम से, बाजार से जब भी आप घर पर लौटते हैं, तो सबसे पहले बाथरूम में जाइए, क्योंकि आजकल अब वो व्यवस्था तो है नहीं कि आप घर के बाहर चरी रख देंगे। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि घर के अंदर जैसे हम जाएं, हम बाथरूम में जाएं और जो नल होता है उसमें सामान्य जो जल है, या आप बाथरूम में भी एक बाल्टी पानी भर के रख सकते हैं, तो जैसा टेम्परेचर होगा वो पानी उसी लेवल में होगा। क्योंकि गर्मियों के अंदर आपके छत की टंकियों का पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो पांव धोने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे में एक बाल्टी पानी भर के आप बाथरूम में अलग रख दें, ताकि जब शाम को आप आए तो उस बाल्टी का जल एक सामान्य टेम्परेचर के अंदर होगा। वहां से एक लोटा लेकर के अपने पांव को अच्छी तरह से धोएं और धोने के पश्चात उससे तौलिए से पोंछें ना, उसे वैसे ही गीला रहने दें। कोई बात नहीं, पांव तो आपने धो लिए हैं, अगर आप फर्श पर चल भी रहे हैं तो फर्श आपका गंदा होने वाला नहीं है। 1-2 मिनट के अंदर आपके पांव का जो पानी है वो अपने आप उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद में आपको कोई थकान नहीं है, आप उसी तरह से ऊर्जावान हैं जैसे आप सुबह घर से निकले थे।
सनातनियों, ये सनातन का वो विज्ञान है जो आपके जीवन के अंदर हर जगह शामिल है। हमारे पूर्वजों ने हमारी क्रियाओं के अंदर उसको शामिल कर दिया, लेकिन अब हम मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए हम इन चीजों को भूल बैठे हैं। इसलिए एक एक छोटी छोटी क्रिया के अंदर कहां सनातन है और कैसे वो आपके शरीर, आपके काम के साथ जुड़ा है, आपके शरीर के बेहतर के लिए जुड़ा है, आपकी अच्छी सोच के साथ जुड़ा है, इस बात के रहस्य को ही मैं अब आप लोगों के सामने रखूंगा। इसीलिए आज से एक नियम अपने जीवन में शामिल करें कि घर में प्रवेश करने के बाद सामान्य तापमान के जल से अपने पांव को धोएं, उसे अपने आप वैसे ही सूखने दें और फिर उसके पश्चात जो आपको भोजन करना है, जो भी करना है, आप अपना नित्य कर्म करें। इसमें कोई बाधा नहीं है। केवल इतना सा आप करेंगे तो आप अपने पूरे दिन भर की थकान को भुला बैठेंगे और एक ऊर्जा के साथ आप अपने घर में रहेंगे। और एक अच्छी ऊर्जा के साथ यदि आप अपने घर में रहेंगे तो फिर घर में कलेश का वातावरण कैसे हो सकता है? आपका दिमाग गर्म है, आप क्रोधित हैं, तब भी इस प्रक्रिया के द्वारा आपका मन शांत होगा। आप अपने सभी विकारों को स्वतः ही शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए ये एक उपाय आपके भीतर, आपके घर के भीतर भी और आपके भीतर भी कितनी शांति लाने का कार्य करेगा। इस प्रयोग को अपने जीवन में करके देखिए, फिर सनातन के रहस्यों का इसी तरह से आनंद लेते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर फिर किसी नए सनातन रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।